फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी शिखा जी, आपके 100K फॉलोअर्स होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता आरिफ कि गाजीपुर में ऐसा कोई भी है जो शिखा जी को नहीं जानता है। अगर 2 शब्दों में बोलूं तो ये एक अच्छी आर्टिस्ट है, एक अच्छी डांसर है और एक अच्छी क्रिएटर भी है और काफी इन्फ्लुएंसर मतलब जो है जिनको को मैं जानती हूँ, वो मैं कभी उनसे मिली हूँ तो शिखा जी की तारीफ ही किए हैं, इनके वर्क को मतलब है ना कि हमेशा इंस्पायर हुए हैं इनसे या फिर जो भी इनका वर्क है। तो मेरे को लगता है कि शिखा जी से अगर वो हमारे यहाँ आई हैं तो हमें भी सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आप आई समय निकाल के। थैंक यू सोनल मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया अगर हम अपने गाजीपुर को लेके बात करें तो काफी ओपन नहीं है, या फिर हमारे पेरेंट्स इतने ओपन नहीं है कि कहेंगे कि चलो सोशल मीडिया है करो तुम, है ना। एक टाइम तो वो सपोर्ट कर सकते हैं कि चलो कर रहे हैं ठीक है अच्छा है, बट जब तक आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा है ना, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं तुम पढ़ाई करो, है ना। हम लोग यूपी के हैं तो होता है ना IAS वाईएस बनो, ये डांस वांस क्या ऐसा कुछ। तो आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था? मेरे साथ भी यही सारी चीजें हुई है। इवन मुझे डांस क्लास तक जाने के लिए बहुत रोका गया। मैं 1 महीने जाती थी, फिर मैं बोलती थी कि बस 1 महीना और करने दो, ये कंपटीशन है इसके बाद मैं छोड़ दूंगी। तो ऐसे करते 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 मैंने 3-4 साल काटे हैं रोते गाते हुए। तो इतना इजी नहीं था। मतलब क्या फैमिली के साथ फ्रेंड्स थे आपके? एक फ्रेंड ग्रुप होता है ना, एक सर्कल होता है जो। मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बना आज तक। एक आध रहे हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया आगे चल के। जैसे मुझे लगता है ना कि जब हम काम अच्छा करने लगते हैं या फिर किसी भी फ्रेंड से अगर हम थोड़ा सा 1 स्टेप आगे चले गए तो कहीं ना कहीं वो हमें गलत वे में लेते हैं कि यार वो मुझसे आगे चली गई, साथ छोड़ देते हैं। किसी के साथ छोड़ने या रहने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे हो तो आप आगे जाओगे। फिर भी कोई एक पर्सन ऐसा हो जो आपको हमेशा इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो कि नहीं शिखा यू आर द बेस्ट, यू आर गोइंग वेरी गुड, ऐसा कोई? पहले तो कोई नहीं था, स्टार्ट तो मैंने सब कुछ अकेले ही किया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मतलब क्योंकि मैंने भी ये काम स्टार्ट किया है तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या स्टार्टिंग से एक डांसर का रोल निभाना या क्रिएटर बनना एक पीस ऑफ केक था या फिर उसके लिए आपको डाउनफॉल फेस करने पड़े? एक बैकलेस अगर मैं पास्ट की बातें करूं तो क्या आपको मिला कुछ ऐसा? कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे इजीली तो कुछ भी होता नहीं है, डाउनफॉल तो होता ही होता है ऑब्वियसली। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जैसा कि अभी बताया, मुझे डांस क्लास तक जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, रोते गाते मैं पहुंचती थी जैसे, और इवन सर तक को मना कर दिया गया था कि इसको मत सिखाओ, बहुत हो रहा है अब। ठीक है, चीजें आगे चलते चलते पेरेंट्स भी समझ जाते हैं जब 4 जगह से सुनते हैं कि नहीं आपकी बच्ची अच्छा कर रही है तो वो भी समझ जाते हैं। मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है। एक टाइम आता है ना जब लोग आपके पेरेंट्स को, अरे ये शिखा के पेरेंट्स हैं, ये शिखा की मम्मी है, तो ये प्राउड मोमेंट होता है एवरी डॉटर या फिर कोई लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए प्राउड मोमेंट होता है जब उनके पेरेंट्स को उनके ना सन या उनके डॉटर के नाम से लोग जाने ये उनके पेरेंट्स हैं। अब मैं नहीं कहूंगी कि ये एक हमेशा एक अच्छा ऑफिसर ही कर सकता है या फिर जो भी गवर्नमेंट, हम कह रहे हैं एक क्रिएटिव लाइन में भी लोग जो जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी अपना एक मुकाम बना रहे हैं, एक अच्छा कर रहे हैं, एक उनकी वर्किंग जोन जो है वो फैलती हुई जा रही है, एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि शिखा जी गाजीपुर में, वैसे मैं देख रही हूँ क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा सा है, मैं नहीं कहूंगी हम बहुत ओपन माइंडेड है, बिल्कुल नहीं। एक स्टेज आता है जहाँ पे हमारी माइंड जो है काम करना बंद हो जाती है। तो जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं हमारे गाजीपुर में, न्यू बीस हैं, अब स्टार्ट उन्होंने किया है, तो उनके लिए क्या आप ट्रिक्स एंड टिप्स बताओगे ताकि वो उससे यूज करके आगे चल के अपने जर्नी में इस्तेमाल करें और वो भी आपके जैसे है ना सबके फेवरेट बने? मैं यही कहूंगी कि कंटिन्यू रहिए, मतलब ऐसा आएगा कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इवन खुद का भी मन कहेगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, लेकिन करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। ज्यादा मेहनत ना करो, तुम एक ही दिन में 3-4 वीडियोस बना लो, एक हफ्ते पोस्ट करो, फिर नेक्स्ट वीक तुम स्टार्ट करो बनाना, तो जरूरी नहीं है, बस कंटिन्यू रहो। कंटिन्यूटी तो हर, चाहे हम स्टडी में हैं या किसी भी हम हैं, बस हमें कंटिन्यूटी बनानी है
हमें कंटिन्यू उस पे रहना और हमें ऑथेंटिक चीजों को दिखाना है। जैसे कुछ क्या अलग दिखाना है हम हाँ, लोगों को। जैसे क्या है ना कि कुछ लोग लाइक डुअल फेस के होते हैं, उनको पता है एक फेस पे कैमरे पे बहुत अच्छा बन रहे हैं, है ना, एंड बिहाइंड द सीन उन्हें देखिए वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा मैं बहुत लोगों से मैं मिली हूँ कि मेरे को कह रही मैं उनसे ऐसे मिली, मैं उनसे बात की तो वो मुझे लाइक बहुत मीठा मीठा बने, बट अगर मैं उनको मतलब पर्सनली जब मैं जानी तो वो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट था। तो क्या सीन है, रियल लाइफ में भी शिखा ऐसी ही मैं यही हूँ, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो मुझे कुछ ऊपर से करने नहीं आता कि मैं बना चुना के आपके सामने चीजें लाऊं। जी जी, मेरा जो है वही है, यही हूँ मैं। तो जितने भी मेरे गेस्ट मतलब गेस्ट नहीं बोल सकती, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊंगी कि जो शिखा जी हैं, क्योंकि अब तो हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, अब चैटिंग वैटिंग हम लोग की चलती रहेगी। अच्छा दोस्त बातचीत होती रहेगी। हाँ, बातचीत होती रहेगी। तो आप लोग बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि काफी इंट्रोवर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लगता कोई लड़की इंट्रोवर्ट हो सकती है। अगर वाइब मैच हो जाए तो इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं है। वाइब मैच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने इंट्रोवर्ट कुछ चीजों में हूँ, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि यहाँ खड़े रहो, मुझे नहीं पता है क्यों खड़े रहना है, मुझे इससे क्या नुकसान है, मैं खड़ी रहूंगी बिना कोई क्वेश्चन किए। इन सभी चीजों में मैं नहीं करते हो? नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हूँ, मैं बहुत गंदी आदत है। नहीं, लेकिन आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, जरूरी भी मैं सीख रही हूँ अभी। नहीं हाँ, लर्निंग स्टेज पे हैं। हाँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आप लोग अगर शिखा जी से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें डीएम भी कर सकते हो, वो आप लोगों को जरूर रिप्लाई करेंगी। बिल्कुल। आपको डांस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कंटेंट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप इनसे बात करिए, ये आपको जवाब भी देंगी और आपकी हेल्प भी करेंगी और आपको डांस भी सिखाएंगे। और डांस भी सिखाएंगे। वो तो हम लोग ही सीखेंगे, अभी एक क्लास में होगा, हम लोग डांस क्या सीखेंगे। डांस में लेडीज ही सिर्फ डांस सीखती हैं, हाँ, ये बॉयज का कोई रोल नहीं है वहाँ। तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें सीखना है डांस। ऐसा है ना कि गाजीपुर में ऐसा भी कोई डांस क्लास नहीं है जो बस लेडीज के लिए हो। बिल्कुल। तो यहाँ के पेरेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वहाँ लड़के भी आते हैं, लड़के भी आते हैं और खुद उनको भी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उनके लिए मेरा डांस क्लास, बाकी जिनको सही है वो जाएं दूसरे में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। काफी सारे डांस क्लासेस खुले हुए हैं, बट जहां पर भी जाएं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ आप सुरक्षित रहें। कुछ लड़कियों को भी कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि वहाँ लड़के नहीं होते हैं तो उनको अच्छा लगता है डांस करने में। हमारा ट्रेनर कैसा है, ये बहुत है अच्छी बात है। और स्टार्टिंग होती है लड़कों के सामने, कितनी लड़कियां डांस नहीं कर पाती, शाइनेस बोल सकते हैं, शाई होती है लड़कियां, और लड़के तो खुलेआम कहीं भी नाच ले। हाँ, लड़के नाच ले, लड़कों को डांस क्लास बनना ही नहीं है, वो रोड पे ही सीखते हैं इसलिए ना। उनका वो डीजे बज जाए तो लड़के डांस करना, मतलब है, मैंने ऐसा लड़कों में ऐसा देखा है। कुछ ही लड़कों की जरूरत पड़ती है जो ट्रेनिंग लेते हैं, बाकी सब लड़के तो उनको डांस इतना अच्छा आता है कि पूछने को नहीं। वैसे ये बातें चल रही हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये डांस अकेडमी खोलने का ये मतलब सजेशन मिला या फिर आपका लाइक ड्रीम था कि मैं डांस क्लास खोलूं? मेरा ड्रीम भी था, मुझे सजेशंस भी मिले, मेरे भैया लोगों ने दिए कि जहाँ मैं डांस सीखती थी तो वहाँ मतलब इतना था कि मैं सीख चुकी हूँ, तो सर मेरे पे क्लास छोड़ देते थे कि तुम इनको सिखाओ। एक दो बैच में ले लेती थी, डांस वांस सिखा देती थी, तो भैया ने कहा कि अपना ही खोल लो जब सिखा ही रही हो तो। मैंने सजेशन दिया था उनका, आज आपको यहाँ पर लाया वो डांस ही था जी। वैसे हाल फिलहाल में एक इवेंट हुआ था, वैसे वो इवेंट बहुत छोटा सा इवेंट था, कृष्ण सम्मेलन का इवेंट था वो, बट वहां पे मैंने सुना कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया। तो मैंने, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी क्रिएटर हैं एंड आपके जो फैंस थे, मैंने उन लोगों का लाइक पढ़ा कि यार शिखा जी नहीं गई, तो शिखा जी संस्कार भारती के लिए 2 शब्द आप कहना चाहेंगी? ठीक है, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता था कि कौन से क्रिएटर हैं, क्या है, तो आपको इवेंट कराने से पहले एक बार जानकारी होनी चाहिए इस चीज की कि कौन क्या कर रहा है और किसको बुलाना है किसको नहीं। बिल्कुल, उसका एक डिटेल आप ले लो ना। किसी लोगों को बुला रहे हो, किसी को नहीं बुला रहे हो, भाई सब हैं, और अगर वो वर्क कर रहा है, आप 2 को बुला रहे हो, 2 को नहीं बुला रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो उनकी गलती बिल्कुल नहीं है जिनको अवार्ड मिला। हाँ, नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती ऑर्गेनाइजर की। बुलाने वाले की गलती थी, उन्होंने छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा, सबका सपोर्ट किया, मगर सबको बुलाना चाहिए था। जब छोटे बड़े का सपोर्ट करना था तो आपको सबको बुलाना था, लेकिन उन्होंने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया ना। हाँ, एक ही कैटेगरी में रख दिया, ये गलत है। एक कैटेगरी में हम
अभी स्टार्ट वालों को और वो जो एक अचीव कर चुका है उसे हम नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। और खैर उस शो की बात मैं नहीं करूंगी। उस शो में मुझे नहीं लगता है कि शिखा जी आपको बहुत एक स्टेप दे दिया होता। आप ऑलरेडी उस मुकाम पे हो जहाँ पे लोग आपको जानते हैं। एक छोटा सा मोमेंटो या अवार्ड दे के मैं नहीं कह सकती कि शिखा को मैंने बहुत बड़ा अवार्ड दे रखा है, लोग उसे जानने लगे। शिखा अपने आप में एक नाम है। ऐसा भी नहीं है कि इनको लोग जानते नहीं है। गाजीपुर के लोग अच्छे खासे इनको जानते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 59 सेकेंड लूंगी शिखा जी का। ये कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनल स्टफ से रहेंगे। ओके। सो आपको 1 वर्ड में आंसर देना, लाइक ऑप्शनल रहेंगे। आपको बस चूज करना है। ओके, सो माउंटेन या बीचेस? माउंटेन्स। ओके, कॉफी और चाय? कॉफी। मोमोज या गोलगप्पा? गोलगप्पे। ओके, चाइनीज और इटालियन? चाइनीज। ओके, ट्रेडिशनल और वेस्टर्न? ट्रेडिशनल। दैट्स गुड। आप लोगों को और भी कुछ जानना होगा तो आप शिखा जी को पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ 59 सेकेंड ही उनका ली हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं गाजीपुर से। गाजीपुर को जानने के लिए मैं कहती हूँ कि शिखा जी से हम जानते हैं गाजीपुर के बारे में। तो शिखा जी, गाजीपुर में आपका फेवरेट प्लेस कहाँ जहाँ अपना टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हो? देखिए, बड़ा कॉमन सा प्लेस है, बहुत लोगों का फेवरेट होगा गंगा दास बाबा। वहाँ शांति है, पीस है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ बैठना। थोड़ा सा नेचुरल भी लोकेशन है वहाँ का, मैं गई हूँ 1-2 बार। पूरी हरियाली है अगल बगल, वहाँ पे बैठने लायक है अच्छा खासा। शिखा जी का फेवरेट फूड स्टॉल का है? लाइक मैं है ना रोड साइड की बात करी, रोड साइड लड़कियां पसंद करती हैं रोड साइड जाना। मुझे भूख लग गई। तो लग रहा है कि मधुबन होगा ज्यादातर। मधुबन के सामने EFC। हाँ, वो मेरा फेवरेट है। मधुबन से 100 टाइम्स जो कि सबसे पहले मधुबन ही वहाँ पर आया है। मधुबन आया, बट टेस्ट उसका ज्यादा बेटर है। आप एक बार ट्राई करो। नहीं ट्राई किया, हमने खाया है। हाँ। तो क्या रेकमेंड करें आप हमारे व्यूअर्स को या हमें कि हम जाके वो चीज, लाइक आप वहाँ पे जाते हो जो आपको फेवरेट हो, हमेशा ऑर्डर करते हो? चिली पोटैटो, ओके, पनीर फ्राइड राइस। और एक और प्लेस है काली माँ मंदिर के सामने, गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा देते हैं सब कुछ। नहीं, गोलगप्पे में लड़कियां ना